हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 11। एपिसोड की शुरुआत में हमें वुजुल को दिखाया जाता है जो नायुन को देखकर अपनी ओल्ड लव नाही को याद करता है और तुरंत जोहिना को पीछे करके नायुन को हक कर लेता है, ये कहते हुए कि फाइनली तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। जैसा कि तुमने वादा किया था कि तुम जरूर वापस आओगी, तो तुमने अपना वादा पूरा किया। लेकिन नायुन तो कुछ समझ नहीं पाती और जोहिना भी शॉक्ड है कि ये कर क्या रहा है। तभी जोहिना समझ जाती है कि वुजुल नायुन को अपना ओल्ड लव नाही समझ रहा है। वुजुल बहुत ज़्यादा इमोशनल था, इसलिए टाइट हक करता है। तो फिर नायुन भी उसे दिलासा देने लगी। तब वुजुल कहता है, तुम्हें हर दिन मिस करता था, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सांसें वापस आ गई है। और फिर जैसे ही वो दोबारा से नायुन को हक करने वाला था, इस बार नायुन उसे रोक देती है, ये पूछते हुए कि क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम जैसे हैंडसम मैन को भूल जाऊं। तब ये बात सुनकर वुजुल काफी बुरी तरह से हैरान हुआ। वुजुल कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, यानी कि तुम मुझे भूल चुकी हो। तो तब जोहिना उसे चुप होने को कहती है, लेकिन वुजुल चुप हो ही नहीं रहा था, बल्कि कंटिन्यूसली कहता है कि तुम मुझे भूल कैसे सकती हो, जबकि मैंने तुम्हारा इतने सालों तक इंतजार किया था। वुजुल की ये सब बातें सुनकर नायुन कहती है, पहली बात तो मैं नाही नहीं नायुन हूँ, और तुम किन ईयर्स की बात कर रहे हो। तब जोहिना सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, ये एक्चुअली अब्रोड से वापस आए हैं, इसीलिए लोगों को पहचानने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इनकी बातों को माइंड मत करना, क्योंकि ये काफ़ी मजाकिया भी है। और वुजुल को भी शांत रहने को कहती है, पर वुजुल तो इसी सदमे में था कि मैं नाही को याद कैसे नहीं हूँ। नायुन कहती है, वैसे तो मैं आज मेंशन देखने आई थी, पर मुझे लगता है कि आज बात करना कुछ ठीक नहीं होगा। फिर कहती है, प्लीज़ अपने दोस्त को संभालिए, और फिर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वुजुल ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वो उसको घूरने लगती। दूसरी तरफ से जोहिना भी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कोई भी काम बिगाड़ने से मना करती है। तो फिर वुजुल ने नायुन से माफ़ी मांगी अपनी बैड बिहेवियर के लिए, एंड ये भी कि मुझे शायद मिसअंडरस्टैंड हो गई थी, इसलिए मैं लाइन क्रॉस करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर नायुन कहती है, मैं समझ सकती हूँ, आप रेस्ट कीजिए, और ये कहकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जोहिना अपने रूम में है और वो याद करती है कि वुजुल कितना ज़्यादा खुश और सरप्राइज हो गया था नायुन को देख, क्योंकि कितने सालों से उसने उसका इंतज़ार किया है, पर अफसोस नायुन वुजुल को पहचान ही नहीं पा रही। इसलिए यहाँ पर वुजुल के लिए जोहिना को बहुत बुरा फील होता है, एंड वुजुल भी आज के सभी मोमेंट को याद कर करके उदास हो रहा था कि तभी जोहिना उसके पास आई। तब वुजुल कहता है कि मैं खुश हूँ कि आज नाही ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, यानी कि उसने कहा था कि वो मुझे ढूंढते हुए आएगी, और उसने मुझे ढूंढ भी लिया। बस फ़र्क इतना है कि उसने मुझे ढूंढ तो लिया पर पहचान नहीं रही है, और ऐसा शायद इसलिए है कि मैं अपना वाला प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया हूँ इंसान बनने का। तब जोहिना उसे सॉरी बोलने लगती है, क्योंकि उसी की वजह से तो वो इंसान बनते बनते रह गया था। तो फिर वुजुल हंसते हुए कहता है कि जो होना था हो गया, कोई बात नहीं। जोहिना उससे पूछती है, क्या तुम कंफर्म हो कि ये लड़की नाही ही है, जिस पे वो हाँ कहता है कि ये मेरी नाही ही है। तब जोहिना बताती है कि किसी को भी उसका पिछला जन्म उसे याद नहीं होता, इसलिए तुम्हें नाही को थोड़ा टाइम देना चाहिए सब कुछ याद करने के लिए। तो ये सुनकर वुजुल बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर दूसरी तरफ नायुन भी यही सोच रही थी कि कैसे मुझे आज जोहिना के दोस्त ने हक कर ली, जबकि हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। पर नायुन को कहीं ना कहीं अच्छा फील हुआ है वुजुल से फर्स्ट टाइम मिलकर, और उसके हक करने से भी, इसलिए वो मुस्कुराती है। दूसरी तरफ मिस्टर कोको दिखाते हैं, जो कि वो ये बोल रहे थे कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, पर जिन्हें मिलना होता है वो मिलकर ही रहते हैं। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां ली सोंग गोल्ड ढूंढने का प्लानिंग करने लगता है, और फिर बोलता है कि गोल्ड के बारे में हम दोनों को पता था या फिर मिस्टर चुल को। तो कहता है कि पक्का मिस्टर चुल ने ही गोल्ड चुराया होगा, क्योंकि हम दोनों ने तो ऐसा करा ही नहीं है। तो डोंग कहता है, पर उन्हें तो मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, तो फिर आगे की बात का पता कैसे चलेगा। कि तभी वुजुल भी वहां आ गया और बताता है कि बटलर चुल ऐसे इंसान नहीं थे कि जो मेरा खजाना चुराते, तो फिर तुम उन पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो। वैसे मरे हुए लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और वैसे भी मैंने उन्हें सिर्फ घर की ड्यूटी दी, जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरी की।
यानी कि किसी के भी हाथ मेरा घर नहीं लगने दिया। लेकिन ली सॉन्ग मान नहीं रहा था। तब वुजुल कहता है मुझे तुम दोनों से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वो दोनों कहते हैं कि करो। तो जैसे ही वुजुल ने बताया कि मेरी ओल्ड लव ना ही मेंशन आई थी, तो ये बात सुनकर दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर तीनों को बैठकर बात करते हुए दिखाया गया। लीसंग और डोंग को जब पता चला कि नाही को वुजुल याद ही नहीं है, जबकि वुजुल कितने सालों से उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, इसलिए वो दोनों भी वुजुल के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगे। फिर वुजुल पूरे उदासी के साथ घर पहुंचता है। तब जोहिना पूछती है कि तुम पूरे दिन कहाँ थे और मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तब वुजुल कहता है मैं बस थोड़ी सी बाहर की हवा खाने गया था, और जोहिना को बाय कह के फिर वो बेसमेंट की तरफ चला गया। तो फिर जोहिना को और भी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उससे वुजुल की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर जोहिना उसके लिए ऑक्स ब्लड बाय करने गई, जिससे कि वो उसको खुश कर सके। फिर वो मीट लेडी बातों बातों में बताती है कि इस मैंशन के जो पहले के ओनर थे, उन्होंने इसे रीडेवलपमेंट करवाने से इनकार कर दिया था। यानी कि ना तो उस मैंशन को वो नया करना चाहते थे और ना ही बेचना चाहते थे। तो तब जोहिना पूछती है कि आपको पता है कि वो ओनर कौन थे, क्या आपने उन्हें देखा था? तो वो लेडी कहती है हाँ उन्हें देखा तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा साल बीत चुके हैं, इसलिए मुझे उनका फेस सही से याद नहीं है। तो फिर जोहिना चुप हो गई, क्योंकि हो सकता है कि जोहिना के फादर ही हो जो इस मैंशन में रहते होंगे। फिर जोहिना बातों बातों में बताती है कि वो गेस्ट हाउस बना रही है। तो वो मीट लेडी काफ़ी हैरान हुई, तो फिर डायरेक्ट दूसरे शॉप के पास आकर उस टेलर को भी बता देती है कि तुम्हें पता है कि वो दोनों कपल मैंशन में गेस्ट हाउस बना रहे हैं। तो फिर वो आदमी कहता है कि पता नहीं उस मैंशन में कोई पर्सन आएगा भी कि नहीं, क्योंकि वो मैंशन भूतों के नाम से बदनाम जो है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जोहिना वुजुल को ऑक्स ब्लड देकर सरप्राइज़ करती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उदास है कि उसे इस सरप्राइज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जबकि पहले ऑक्स ब्लड देखकर उसके दोनों टीथ बाहर आ जाते थे। फिर जोहिना नायुन के बारे में वुजुल को बताती है कि नायुन ही हमारी इन्वेस्टर है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी की CEO है, जिसे मैं डिनर पर इनवाइट करने की सोच रही हूँ ताकि वो मैंशन को अच्छे से देख ले। तो वुजुल कहता है तुम उसे बुला लेना, लेकिन मैं सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर वो इस लाइफ में खुश है मुझे भूल कर, तो मैं उसे पुरानी बातें याद दिलाकर इस लाइफ में उसे कंफ्यूज या परेशान नहीं करना चाहता। और जैसे मैंने उसे लास्ट टाइम हक किया था वो मुझे पागल ही समझ रही होगी। फिर जोहिना समझाती है कि तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि इस बार तुम्हें एज अ नायुन ही उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे ही तुम्हारे साथ फॉरेन लव करना चाहिए, क्योंकि तुमने ही बताया था वो ना ही तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती थी। तो इस बारी भी वो तुम्हारी फीलिंग को समझेगी। और मैंने सुना है कि जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो कभी भी एक दूसरे को भुला नहीं पाते हैं। तब वुजुल को जोहिना की बातें सुनकर एक उम्मीद सी आई, क्या सच में मैं नाही को दोबारा से अपना बना सकता हूँ? तब जोहिना कहती है हाँ, और इन समय मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तो फिर ये सुनकर वो और भी ज़्यादा खुश होता है और छत पे खड़े होकर इन सभी बातों को सोचते हुए मून को देख रहा था। तो तभी मिस्टर को आए, जिन्हें ऑलरेडी सारी सिचुएशन पता थी कि नाही वापस आ चुकी है, लेकिन वो वुजुल को समझाते हैं कि तुम्हारे लिए इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फुल ह्यूमन बनना, क्योंकि हाफ वैम्पायर और हाफ इंसान बनकर रहना सेफ नहीं है। यानी जल्द से जल्द उस लड़की के फॉरेन लव होते ही तुरंत उसका ब्लड पी लो, तभी तुम लव एक्सपीरियंस कर पाओगे एंड हार्ट बीट भी फील कर पाओगे, जिस बात के लिए वुजुल मान जाता है। नेक्स्ट डे जोहिना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन से ब्रांड का सामान बाई करूँ और कहाँ से बाई करूँ। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान होने लगी। वहीं दूर से वुजुल भी जोहिना को परेशान होते हुए देख रहा था। तो फिर वो डोसिन को कॉल करके बताता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम जोहिना को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उसका ख्याल रखोगे, पर तुमने तो सारा बर्डन जोहिना के ऊपर ही डाल रखा है। तुम्हें पता है वो सुबह से कितनी परेशान है। तो फिर डोसिन कहता है मैं जोहिना से बात कर लूँगा, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो फिर वुजुल कहता है क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं देख सकता, और ये कहकर उसने फ़ोन को कट कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में डोसिन जोहिना के साथ घर के लिए बहुत सारे फर्नीचर और सामान बाई करने आया हुआ था, जिसके साथ जोहिना काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि वो उससे मदद मांग नहीं पा रही थी, पर डोसिन आगे से खुद आके उसकी मदद कर रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। और वो उससे ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज जो है।
फिर दोनों ब्लैंकेट बाय करने आए, जहाँ पे लेडी ने इन दोनों को कपल समझ लिया। लेकिन जोहिना मना करने लगती है कि ऐसा नहीं है, पर डोसिन तो हंस रहा होता है, तो फिर जोहिना भी शर्माने लगती है। फिर एंड में ये दोनों लंच कर रहे थे और अपने पुराने दिन याद कर रहे थे। फिर दूसरी तरफ ली संग और डोंग घर में आए, जो कि घर को देखकर बहुत इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि ये घर पहले इन सभी का हुआ करता था, जिससे इनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। इसलिए ली संग आते ही अपने फेवरेट सोफे पे रेस्ट करने लगा, लेकिन डोंग इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि रोना ही शुरू कर देता है। बाय द वे, ली सोंग यहाँ पर चोर के खिलाफ सबूत ढूंढने आया है, इसलिए उसने बेसमेंट में आकर छानबीन शुरू कर दी। यानी कि उसने कोना कोना देख लिया, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तभी उसे एक बाल दिखा, जिसे देख के वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, कोई भी हिलेगा नहीं। तो ये सुनकर वुजुल और डोंग दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर उस बाल को स्मेल करने लगता है, फिर टेस्ट भी करने लगा, वो भी काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से। इसकी ये हरकतें देख डोंग और वुजुल बहुत अजीब अजीब मुँह बनाने लगे। लेकिन डिटेक्टिव ली सोंग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो उस बाल को अपने नेक पर लगा कर टेस्ट करने लगा, और फिर उसे समझ आ जाता है। वो तभी कहता है, अरे ये तो बिल्ली का बाल है। तो ये बात सुनकर डोंग और वुजुल दोनों ही शॉक्ड हुए, क्योंकि बिल्ली तो इनके कांटेक्ट में सिर्फ एक ही है, यानी कि मिस्टर को। तब ली सोंग कहता है कि तुम्हें कॉफ़ी में सुलाने का आइडिया भी मिस्टर को का था, हमारे अलावा सिर्फ उन्हें ही पता था कि तुम 100 सालों के लिए सो गए हो। इसलिए मेरी सर्च और तजुर्बा कहता है कि वो बिल्ली ही चोर है। तो इतने प्रोफेशनल वे में केस को सोल्व करते हुए डोंग और वुजुल दोनों ही उसकी तारीफ़ करने लगे। तो दूसरी तरफ मिस्टर को इधर उधर देख रहे थे कि अबे कौन मेरी बुराई कर रहा है। फिर वुजुल पहले तो यकीन कर लेता है कि मिस्टर को ही होंगे, फिर कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उन पे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने शुरू से ही मेरा साथ दिया है, क्या पता ये किसी और बिल्ली का बाल हो। तो ली संग बैठकर ये कहने लगा कि नहीं नहीं, ये उसी बिल्ली यानी मिस्टर को का है, और इस बात को मैं प्रूफ करके ही रहूँगा, और सोना भी वापस लेकर ही रहूँगा। तो बस इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।